मित्रों में तो 40 करोड़ परिवार जनों। आज हम बात करेंगे इस देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह के बारे में, क्योंकि आज 26 सितंबर उनका बर्थडे। आज हम उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मनमोहन सिंह जो थे हमारे देश इंडिया/भारत के 13वें प्राइम मिनिस्टर थे। उनका जन्म 1932 में अभी जो मॉडर्न डे पाकिस्तान का पंजाब रीजन है वहां हुआ था। फिर जब विभाजन हुआ तब वो इंडिया आए और उन्होंने हिंदू कॉलेज ऑफ अमृतसर से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद वो बहादुरपुर गए जहां उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। फिर उसे ज्वाइन करने के बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्रियां प्राप्त की और उसके बाद वो गए यूनाइटेड किंगडम, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की और सेंट जॉन्स कॉलेज में वो पढ़े। उसके बाद वो वापस इंडिया आए और जहां वो पढ़े थे हिंदू कॉलेज ऑफ अमृतसर, वहां एक सीनियर लेक्चरर बने इकोनॉमिक्स में। उसके 2 साल सर्व करने के बाद वो सीनियर प्रोफेसर बन गए उसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स। फिर 2 साल और सर्व करने के बाद वो यूनाइटेड नेशन की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो गए, जहां उन्होंने और 2 साल सर्व किया। उसके बाद वो इंडिया आए जहां उन्होंने अपना कौशल दिखाया इकोनॉमिक्स में और 1982 में अपना कौशल दिखाते दिखाते वो बन गए आरबीआई के गवर्नर। और इसी टाइम उन्होंने इकोनॉमिक्स में हमारी रिफॉर्म करना शुरू किया। और जब 1991 में जब हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे जा रही थी, तब उस काल के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उन्हें पूरी पावर दी जिससे वो इकोनॉमी को ऊपर ला सके। उन्होंने सोना गिरवी रखा है, बहुत कंट्रोवर्शियल जो उनका डिसीजन था उनमें से एक है। फिर उन्होंने उस सारे जो लिए थे उन्हें एडजस्ट किया। इंडिया जो इंटरनेशनल कमिटमेंट रखता था उसे फुलफिल किया। उसके बाद उन्होंने कंट्री को बहुत अच्छे से माल पे फंक्शन कराना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने 1999 में जो उनकी एंट्री तो हो चुकी थी पॉलिटिक्स में, साउथ दिल्ली से इलेक्शन लड़ने का सोचा लोकसभा एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, और वो हार गए। बहुत दुखद बात थी। पर फिर 2004 में कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट किया और इस समय उन्हें लोकसभा से नहीं राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाया गया। और उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स किए, जैसे 2006 का ओनोरिगा एक्ट, उसके बाद 2009 का राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। अब अगर हम देखें मनरेगा एक्ट को, तो उसमें जो रूरल फैमिलीज होती हैं उन्हें जो है रोजगार देने की बात, ऑफिसर्स उन्हें रोजगार देते हैं। और उन्होंने कई और रिफॉर्म्स किए हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में। उसके बाद उनका अगर हम देखें जो राइट टू चिल्ड्रंस एक्ट था, उसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी और उसे आगे लेके गए थे श्री मनमोहन जी। उन्होंने इस एक्ट में मिड डे मील्स को अच्छा किया और एजुकेशन को फर्स्ट यानी 5th क्लास से लेके 14 ईयर तक की चिल्ड्रंस, फर्स्ट क्लास से लेके 14 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रंस थे उनके लिए एजुकेशन फ्री और कंपलसरी करने का एक वो एक्ट था, जिससे इनके लिए एजुकेशन जो सिंपल रहे, उन्हें ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े बेसिक एजुकेशन के लिए। उसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIFAOI को भी स्थापना उन्होंने की थी, जिसमें आज हमारा जो आधार कार्ड है वो यही ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑपरेट करती है। और उनका मनरेगा एक्ट जो था उसे आलोचना की गई थी 2014 में। हमारे आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा कि ये एक्ट बहुत बड़ी भूल रहेगा मनमोहन सिंह सरकार का, पर अभी भी उन्होंने उसे बंद नहीं किया है। और अगर हम देखें तो 2014 में जब बीजेपी और उनके अलाइज ने इलेक्शन जीते, तब मनमोहन सिंह ने स्टेप बैक किया अपनी पोजीशन जो थी उनकी प्राइम मिनिस्टर से, और नए प्राइम मिनिस्टर हम सब जानते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी बने। अगर हम उनके अचीवमेंट्स अवार्ड के बारे में बात करें तो इंडिया का 2nd हाईएस्ट नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण उन्हें मिल चुका है, सऊदी अरब का ऑर्डर ऑफ द किंग
और जापान का ऑर्डर ऑफ फिनोमा, ये सारे अवार्ड्स उन्हें मिल चुके हैं। और अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने 1958 में गुरजीत कौर मैम से शादी कर ली थी। आज हमने जाना हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की लाइफ के बारे में। मैं कार्तिक देशमुख आपसे लेता हूँ विदा।